हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे फॉर मैथ्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको पहले प्राइम फैक्टराइज करना है और उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है। तो करते हैं। 108 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 108 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे जैसे कि 108 का जो फैक्टराइज होगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो ये होगा। और 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका स्टेटमेंट ये वाला हो जाएगा सॉल्व करने पर, और ये सेकंड स्टेटमेंट का ये वाला हो जाएगा सॉल्व करने पर। और जब इनको कॉम्बाइंडली सॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट आएगा, और जब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 270 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। 1125 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। जब इन दोनों को पावर नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये पहला का और ये दूसरा का आएगा। इसको कम्बाइंडली सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका नोटेशन ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 363 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। 132 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। जब इसको पावर नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। जब इनको दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पावर नोटेशन ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 144 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। 750 को फैक्टराइज करेंगे 750 को एक सेकेंड 750 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। और जब इसको कम्बाइंडली सॉल्व करेंगे, पहले पावर नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये आएगा, और कम्बाइंडली सॉल्व जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और जब इसको पावर नोटेशन में चेंज कर देंगे तो आपका ये 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 ये आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूजिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट इवेलुएट। ये जो एक्सपोनेंट का लॉ होता है उसको यूज करना है यहाँ पर, इवेलुएट करना है। जब भी किसी भी नंबर का पावर -3 होता है तो नंबर को उल्टा कर देते हैं, वाइस वर्सा में चेंज कर देते हैं। तो 1/4 टू द पावर 3 कर देंगे तो इसका आंसर 1/64 आ जाएगा। दूसरा है 3/5 का पावर -5। जब इसको माइनस में है तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। 1/-3 टू द पावर 5 करेंगे और वो 1/243 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1/2 का पावर 4, 1/2 हाँ माइनस में है, इसको तो पॉजिटिव में करेंगे और 2 का पावर 4 16 होता है, ये आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर जब जीरो होता है किसी भी नंबर का पावर जब जीरो होता है तो उसका जो सम होता है, उसके जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 1 + 1 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जब बेस सेम रहता है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमने पावर को ऐड कर दिया है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको पावर को ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, जब 5/6 टू द पावर 2 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/36 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 6 पे। इसमें क्या है, जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिखे तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 का पावर 4 आएगा। 3 का पावर 4 81 होता है और 2 का पावर 4 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है तो इसमें यहाँ पे -1 रहेगा तो इसको पहले पॉजिटिव में चेंज कर, यहाँ पे ये गलत है, ये नहीं होगा, एक सेकेंड, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 5/7 यहाँ भी माइनस में है तो इसको पॉजिटिव में कर लेंगे, उसके लिए उल्टा करना होगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे ही इसको
यहाँ डिवाइड दिया है, तो पहले तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में, और इसके बाद इसको भी पॉजिटिव में। और जब भी डिवाइड रहता है तो जो डिवाइजर होता है वो उल्टा हो जाता है, वो वाइस वर्सा का फॉर्म में ऐसे ही चेंज होता है फ्रैक्शन के डिवीजन में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप उल्टा हो गया है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो 4/15 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 का पावर -1, 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ -1 है, तो हम लोग अगर अपने तरफ से यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर दें और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 0 इसका पावर कर दें, डेफिनेटली किसी भी नंबर का अगर 0 होता है तो वो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें बताना कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका, एक सेकेंड, 3 को फैक्टराइज करने पर आपका ये आएगा जो 729 इंटू 9 के बराबर हो सकता है। और 8 का जो वैल्यू होगा 512 होगा, तो 729 इंटू 9 का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा और 512 छोटा होगा, उसीलिए जो 3/8 है वो 8/3 से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 का पावर 72, इसको अगर हम चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 4 को 2 टू दी पावर 2 और जो पावर 72 वैसे ही रह जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। अब 144 बड़ा है या 2 का पावर 120 बड़ा है, 144 बड़ा है, इसीलिए जो 4 टू द पावर 72 होगा वो बढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 5 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पे हम लोग 10 जो लिखा है यहाँ पे 10, उस 10 को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 का पावर 5 हो जाएगा। अब 25 का पावर 5 ग्रेटर होगा या 10 का पावर 5 ग्रेटर होगा, तो 25 का पावर 5 ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए 5 का पावर 10 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, वो बड़ा होगा। अब यहाँ मैंने बाई मिस्टेकली क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है, ये करेक्टली सॉल्व नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 9, इवेलुएट 1/3 ब्रैकेट -3 -1/2 -3 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड -3। इसको कह रहा है कि यहाँ डिवीजन करना है, तो ये पहले माइनस में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 3। अब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, बीच में माइनस माइनस का 4 का क्यूब 64 यहाँ डिवाइड होगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 19/64 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इवेलुएट 1/4 -1 -4/3 -1, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर भी -1। पहले अंदर वाला जो है ब्रैकेट का अंदर वाला इक्वेशन उसको सॉल्व कर लेंगे। -1 लगा है, पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करेंगे, -1 लगा है, पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करेंगे। और ये जो है 13/4 इसको सॉल्व करने पाया है, यहाँ -1 है तो -1 वैसे ही -1 रहेगा। और जब इस इक्वेशन को 4 -3/4 को सॉल्व करेंगे तो 13/4 आएगा, और इसके पहले यहाँ -1 लगा तो डेफिनेटली ये उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का आंसर 4/30। अगर आपको इस वीडियो का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का सॉल्व्ड आंसर्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF होगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सॉल्व्ड आंसर से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।